नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी द या दे। भाई द या दे का प्रयोग कहां करेंगे? भाई जो संज्ञा एक विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ बताए, विशेष अवस्था बताए, वहां पर हम उस संज्ञा से पहले दा का प्रयोग करते हैं। यानी विशेष परिस्थिति हो संज्ञा की तो वहां पर हम दा का प्रयोग करते हैं। तो कहां करते हैं? नंबर एक, ऐसी संज्ञा से पहले जिसका जिक्र एक से अधिक बार हो। यानी कोई भी संज्ञा है, भाई कोई पैराग्राफ है, कोई ऐसे है, कोई वाक्य है, भाई हम एक संज्ञा का जिक्र एक से अधिक बार करें तो उस संज्ञा का मतलब है वो संज्ञा एक डेफिनिट संज्ञा, हम एक निश्चित विषय पर एक निश्चित संज्ञा पर बातचीत कर रहे हैं। जैसे आई हैव ए काउ, भाई मेरे पास एक गाय है। द काउ हैज 4 legs, भाई गाय की 4 टांगे हैं। तो क्या है, पहली बार जिक्र है, इससे पहले ए या एन होगा। जब दूसरी बार तीसरी बार जिक्र करेंगे तो उससे पहले दा होगा। ये दा कब है और दी कब है? दा कब है पहले बताया था, भाई जिस संज्ञा से पहले हम प्रयोग करते हैं उसका पहला अक्षर यदि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो दा कहेंगे, और यदि वावल है, स्वर है, तो दी कहेंगे। तो पहला प्रयोग क्या है? भाई ऐसी संज्ञा से पहले जिसका जिक्र एक से अधिक बार हो। जैसे पहली बार जिक्र था ये, फिर एक से अधिक बार जिक्र है तो इससे पहले दा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यानी जो रेखस्थान के बाद हमारा विशेषण है सुपरलेटिव डिग्री है, उसके अंत में या तो ईएसटी हो या रेखस्थान के बाद मोस्ट हो, तो समझो वो क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ही इज डैश मोस्ट फेमस डॉक्टर ऑफ द सिटी। मोस्ट तो द, ही इज द मोस्ट फेमस डॉक्टर ऑफ द सिटी। तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। यदि वाक्य में डबल यानी एक में डबल कंपैरेटिव डिग्री हो, क्या हो, यदि वाक्य में डबल कंपैरेटिव डिग्री हो। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या है? भाई अंत में ईआर हो या मोर हो। भाई वाक्य में यदि दो कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर दोनों से पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। जैसे हायर वी गो डैश
ए सॉरी कॉमा इट इज डैश कूलर। तो हायर और कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, डबल कंपैरेटिव डिग्री है, तो दोनों से पहले द हायर वी गो इट इज द कूलर। Before unique things यानी विचित्र, विचित्र का मतलब भाई जो संसार में केवल एक हो, विचित्र चीजों के नाम से पहले। विचित्र चीज क्या है जो एक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द अर्थ सॉरी द अर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, यानी जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी विचित्र, द वर्ल्ड, विश्व, यानी ऐसी विचित्र चीजों के नाम से पहले जो संसार में केवल एक हो, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर कर्म सूचक संख्या से पहले वे क्या हो, कर्म सूचक संख्या हो। जैसे वाक्य में द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट इत्यादि, वे ऑर्डिनल नंबर हो, कर्म सूचक संख्या हो वाक्य में, तो उनसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। ऐसे एडजेक्टिव से पहले जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, ऐसे एडजेक्टिव से पहले जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे द रिच शुड हेल्प डैश पुअर, द पुअर। तो क्या है, रिच और पुअर विशेषण है, तो इधर क्या है, ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। भाई धनी लोगों को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, यानी विशेषण जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो। ऐसी संज्ञा से पहले जो
पूरी जाति का बोध कराए। ऐसी संज्ञा से पहले जो पूरी जाति का बोध कराए। जिस प्रकार डॉग इज ए faithful एनिमल। भाई कुत्ता एक वफादार जीव है, यानी एक कुत्ते का जिक्र नहीं है, सभी कुत्तों का जिक्र है। तो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द का प्रयोग करें। भाई नदियों के नाम से पहले नदियों के नाम से पहले इसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा गंगा, दा यमुना, दा कावेरी, दा सतलुज, दा नील, यानी कोई भी नदी है उसके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों, पर्वतों, खाड़ियों, घाटियों, सागरों, महासागरों, के नाम से पहले। वाक्य में कोई भी पहाड़, पर्वत, खाड़ी, घाटी, सागर, महासागर आदि का नाम है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार दा अरावली, दा हिमालयाज, दा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, कोई भी घाटी है, सागर है, द ब्लैक सी, काला सागर, महासागर है, द इंडियन ओशन। तो क्या है, कोई भी पहाड़, पर्वत, खाड़ी, घाटी, सागर, महासागर आदि का नाम है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पवित्र पुस्तकों के नाम से पहले कोई समाचार पत्र है, कोई पत्रिका है, कोई पवित्र पुस्तक का नाम है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रिब्यून, अखबार का नाम है द पंजाब केसरी, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, यानी किसी भी समाचार पत्र का नाम है। कोई भी पत्रिका है
द वीकली, द मॉर्निंग स्टार, कोई भी पत्रिका का नाम है। पवित्र पुस्तक है द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, यानी कोई भी पवित्र पुस्तक का नाम है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसी जाति या धर्म के नाम से पहले जैसे द, हरिजन, द मुस्लिम, द हिंदू, इत्यादि। किसी ऐतिहासिक भवन, घटना के नाम से पहले कोई ऐतिहासिक घटना है, मान लो द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, घटना कोई ऐतिहासिक भवन है, जैसी ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक भवन है द रेड फोर्ट, लाल किला, द ताजमहल, यानी कोई ऐतिहासिक घटना है या ऐतिहासिक भवन है उसके नाम से पहले। किसी ट्रेन, वायुयान, समुद्री यान आदि के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का। भाई कोई ट्रेन है जैसे द एकता एक्सप्रेस, द डेकोटा यानी वायुयान का नाम है, द टाइटैनिक, यानी इत्यादि कोई भी ट्रेन, वायुयान, समुद्री वाहन इत्यादि का नाम है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों, ये था आज हमारा दा का प्रयोग। यानी दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? भाई ऐसी संज्ञा से पहले जिसका जिक्र एक से अधिक बार हो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, वाक्य में डबल कंपैरेटिव डिग्री हो, और वाक्य में ऑर्डिनल नंबर क्रम सूचक संख्या हो, ऐसे विशेषण से पहले जो किसी जाति का बोध कराए, यानी ऐसे विशेषण से पहले जो किसी संज्ञा का बोध कराए,
ऐसी संज्ञा से पहले जो पूरी जाति का बोध कराए। और क्या था, किसी नदी के नाम से, पर्वत, पहाड़, घाटी, महासागर आदि के नाम से पहले, कोई ऐतिहासिक भवन है, ऐतिहासिक घटना, उसके नाम से पहले, किसी समाचार पत्र पत्रिका के नाम से पहले, कोई जाति धर्म हो उसके नाम से पहले, किसी ट्रेन, वायुयान, समुद्री यान आदि के नाम से पहले। तो अगले टॉपिक में हम करेंगे भी कुछ स्थानों पर हम दा का प्रयोग करते हैं और कुछ स्थानों पर दा का प्रयोग नहीं करते, यानी कुछ संज्ञा ऐसी हैं जिनके साथ कहीं पर तो हम दा का प्रयोग करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।